देखिए अभी जो हम आपको बताएंगे वो हर आदमी को काम आने वाला है, खास करके उनके लिए जो पहली बार घर बना रहे हैं या घर का सिस्टम लगा रहे हैं। ठीक है। और जो इंजीनियर है उसके तो काम आएंगे आएंगे। तो आप जो भी हैं, हर लोग देखिए इसको ध्यान से, हर आदमी को ये काम आने वाला है। अभी देखते होंगे आप पंखे जो लगाते हैं घर में, तो जब कंक्रीटिंग होता है या छत जब आप लगाते हैं, तो छत डालने से पहले आप ना उसमें पंखे के लिए वो डालते हैं कंसील वाली बॉक्स। तो उसमें आप देखते होंगे, मान लीजिए ये छत है आपका, तो इस छत में जो है आप यहाँ पे होल रहता है और यहाँ पे रहता है। ठीक है। ये कनेक्शन करते हैं पंखा यहाँ पे। मतलब अगर आपकी ये 6 इंच की है छत, तो 3 इंच जो है यहाँ पे खाली है। ठीक है। मतलब इस पंखे के सामने ओनली 3 इंच है। मतलब यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है जितना बाकी जगह पे है। लेकिन इससे कभी एक्सीडेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये हमेशा सेंटर में होता है और बेड वगैरह के नीचे आ जाता है, और कभी बेड का कॉर्नर वगैरह यहाँ पे नहीं आता है, या कोई हैमरिंग का भी काम इस पे नहीं होता है, इसलिए कोई एक्सीडेंट नहीं होता। बट आप अगर सेफ्टी पर्पज से यूज करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं आप सुरक्षित रहे, मान लीजिए हॉल वगैरह बना रहे हैं, तो हॉल में तो पता नहीं है ना कहाँ पे क्या लगा रहे हैं, या आप छत के ऊपर प्रोडक्शन मशीन लगा रहे हैं तो भारी भरकम होता है। तो उस कंडीशन में जो है आप सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप छत जो है, छत के ऐसे आप पंखे नहीं लगा सकते यहाँ पे। इसमें अगर लगाते हैं तो आपके लिए खतरा है। तो आप उस कंडीशन में छत के लिए जो आप लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, स्लैब के बीम में जो आप लगा रहे हैं पंखे के लिए क्लैंप लगा रहे हैं, आप जो फैन क्लैंप लगा रहे हैं जिसमें आप पंखा हैंग कीजिएगा, वो इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको छत से कम निकालना है तो ये वाला फॉलो कीजिए, अगर ज्यादा निकालना है तो ये फॉलो कीजिए। आप देखिए ये जो बार यूज कर रहा है, ये बार का जो जिस जिस रॉड को आप मोड़िएगा और पंखे के लिए बनाइएगा, वो आपका 16 एम का मिनिमम होना चाहिए। आप थोड़ा ज्यादा में 18 एम भी कर सकते हैं, लेकिन 16 एम से कम नहीं करना है। दूसरा, इसमें जो ये रबर लगता है, ये रबर जो होता है 50 एम के लिए स्पेस छोड़ना पड़ता है। जो पंखे के देखते हैं रबर डालते हैं फिर बोल्ट डालते हैं, ये 50 एम का स्पेस आपको छोड़ना पड़ता है। बाकी ये डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से जो आप छत के सरिया में लगाएंगे वो 190 एम का होना चाहिए और इधर भी उतना ही होना चाहिए, और बीच में ये सेंटर बार के सेंटर से सेंटर के 84 एम होना चाहिए। सेम इसमें भी होना चाहिए। बट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये आप खुद आपको कितना चाहिए देखिए। छत से आप चाहिए तो 200 एम नीचे कर लो, 100 एम नीचे कर लो, लेकिन 100 एम तो मिनिमम ही चाहिए आपको, लेकिन आप 200 एम भी कर सकते हैं। मतलब ये लेंथ आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए 10 फीट का है, उसमें आप चाहे तो 300 एम भी निकाल सकते हैं, थोड़ा नीचे तक आ जाएगा, लेकिन आप उतना मत निकालिएगा। डेढ़ आधा फीट निकालिएगा, 150 एम निकालिएगा, 150 एम। ठीक है। तो आप अगर आपके पास मान लीजिए छत में लगाने वाला कंसील बॉक्स नहीं है पंखे के लिए, और आपके साइड पे या घर जहाँ बन रहा है वहां पे अगर 16 एम का बार है, सरिया है, तो आप उसको इस तरह से मोड़ के लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे इसका कितना होना चाहिए, गैप 31 एम होना चाहिए, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये 25 एम छत से ऊपर नीचे जो है ये 25 होना चाहिए, मिनिमम 25 होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब जो छत ऊपर ढाल है उससे मिनिमम 25 एम नीचे, 1 इंच नीचे होना चाहिए। अगर आप पूरा ऊपर सटा के देंगे तो जब छत ढलिया होगी, जब आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर आपको बार दिखेगा। तो आपको शायद फैन क्लैंप के बारे में क्लियर हो गया है। अब जब भी घर बनाए इस चीजों को आप ध्यान में रखें। दूसरा ये चीज देखिए, जो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस है, जो होल रहता है ना ऊपर लगा रहता है छत में, वो 100 एम का होता है, मतलब 4 इंच का होता है। तो आपको सारे चीज की जानकारी यहाँ पे अभी मिल गई है फैन क्लैंप के लिए। अब आते हैं हम दूसरे चीज में जो आपको बाथरूम वगैरह में बहुत ही काम आने वाला है। आज जो हम बताएंगे वो हर आदमी को काम आएगा जो पहली बार घर बना रहा है। बाद में ये ना कहना पड़े अरे पहली बार घर बना रहे हैं, गलती हो गया, रिवर्क हो गया। गलती का मतलब है आपके पॉकेट खाली होना, दोबारा लेबर पैसा लेगी और दोबारा आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके लिए तो और प्रेस्टीज वाली बात है, भाई इंजीनियर होकर गलती कैसे कर दिया। ठीक है। तो देखिए, अगर आप वॉश बेसिन लगा रहे हैं और वॉश बेसिन में आपको दिक्कत आ रही है कितने हाइट पे लगाना है, क्या है,
आप कभी लगाए नहीं है, कंफ्यूजन है, मिस्त्री आपसे पूछ रहा है, आप मिस्त्री को कह रहे हैं भाई अपने हिसाब से लगा दो, स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से लगा दो, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। वॉश बेसिन का हमेशा जो है हाइट जो है आप 800 mm रखिए, टॉप हाइट, फ्लोर से टॉप हाइट, ठीक है। और जो उसके नीचे जो लगते हैं आपके ये टैप लगते हैं जहां से पानी आता है, नॉर्मली घर में एक ही नॉर्मल वाटर लगाते हैं, लेकिन आप दो लगा रहे हैं, तो एक लेफ्ट में लगाइए, एक राइट में लगाइए। लेफ्ट में हॉट लगा दीजिए, राइट में कोल्ड लगा दीजिए, फिर वहां से वो नीचे से टैप में कनेक्ट हो जाएगा। ये आप टॉप व्यू में देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कनेक्शन है नीचे से, ठीक है। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये फ्लोर ट्रैप है, मतलब फ्लोर में है। तो आप देखिए ये जो है इसको बोलते हैं बोतल ट्रैप। बोतल ट्रैप क्या होता है, नॉर्मली घरों में नहीं लगाते, लेकिन ये बहुत ही सुरक्षित होता है। बोलते हैं नाला जाम हो गया, तो बोतल ट्रैप अगर आप लगा देते हैं आप उसको खोल के क्लीन भी कर सकते हैं, आपको नाले में फट्टी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बोतल ट्रैप लगाते हैं तो ये आपका यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो आपका इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो आप अगर 800 मेंटेन करते हैं यहाँ से फ्लोर से लेके वॉश बेसिन के टॉप में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आई ये टैप कितने हाइट पे लगाना, तो ये दोनों टैप जो लगाएंगे आप ये 450 एम के हाइट पे लगाएंगे, ठीक है। ये हमेशा 450 एम का हाइट पे लगाएंगे, ये स्टैंडर्ड हाइट है, इसको फॉलो कीजिएगा। दूसरा आप घरों में देखते होंगे जो वॉश बेसिन का पाइप आता है ना, वो सीधा क्या करते हैं नीचे डाल के सीधा गिरा देते हैं, उसकी वजह से ना कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, गंदे चीजें रिटर्न में आ जाते हैं। हमेशा अगर आप बेहतर चाहते हैं, घर में कीड़े मकोड़े नहीं आए, पानी ओवरफ्लो नहीं हो, तो आप उसको साइड से कनेक्शन करें। और यहाँ पे एक ढक्कन रहेगा जिससे आप क्लीन कर सकते हैं, प्रॉपर ढक्कन निकाले क्लीन कर देंगे। नहीं तो आप क्या करते हैं ढक्कन लगा दिए, छेद कर दिया, उसी में पाइप डाल दिया, उससे क्या होता है पाइप का प्रॉपर क्लोज, ढक्कन होल को प्रॉपर क्लोज नहीं कर पाते और वहां से कीड़े वगैरह जो है नाले में वो रिटर्न आ जाते हैं घर के अंदर, तो थोड़ा हाइजेनिक मेंटेन नहीं हो पाता। तो जब भी आप वॉश बेसिन लगाए तो इस हाइट को फॉलो करें और नीचे कनेक्शन को फॉलो करें। अगर बजट अच्छा है तो बोतल ट्रैप लगा दें, लेकिन फैक्ट्री इंडस्ट्रियल कमर्शियल बिल्डिंग में लगा रहे हैं तो ये कंपलसरी है, क्योंकि हर कोई ये लगाते ही लगाते हैं, नहीं तो क्लाइंट आपको बोलेगा बेवकूफ। अब बात आई मिरर। मिरर मिनिमम जो है आप चाहे तो पूरा दीवार लगा दीजिए, लेकिन मिनिमम 500 हाइट पे आपको लगाना है। पहले वॉश बेसिन से 150 एम छोड़ना है, फिर 150 के ऊपर आपको 500 का लेना है मिरर, 500 बाय 450 का, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो वॉश बेसिन का है ना वो साइज ले सकते हैं लेंथ में, और हाइट में 500 एम ले लीजिए और डिस्टेंस यहाँ से मेंटेन कर लीजिए। बात आई अगर फ्लोर से ग्लास का बॉटम कितना होगा हाइट, तो वो कितना होगा बताता हूँ, 150 प्लस 800 950 एम मेंटेन करना है आपको ग्लास का बॉटम से फ्लोर का टॉप, मतलब यहाँ से यहाँ मेंटेन करना आपको 950 है। तो शायद आपको ग्लास का हाइट भी क्लियर हो गया, साइज भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम जब वॉश बेसिन डबल लगाना, जैसे कैंटीन वगैरह में जो होते हैं, कैफेटेरिया वगैरह में जो होते हैं, 2 3 4 5 ऐसे वॉश बेसिन लगा देते हैं, क्योंकि वहां बल्क में लोग आते हैं, या पब्लिक टॉयलेट है उसमें भी वॉश बेसिन जो लगाते हैं वो 2 3 लगाते हैं, मतलब 2 3 4 5 जितना रिक्वायरमेंट है जो डिजाइन हुआ है उसके हिसाब से लगाते हैं। तो जब 2 लगाते हैं तो हमेशा कंफ्यूजन होता है, उसमें स्लैब लगाते हैं तो स्लैब का विड्थ कितना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए स्लैब का विड्थ जो होगा 600 mm होगा, ठीक है। और उसके सेंटर में वॉश बेसिन का सेंटर और स्लैब के सेंटर में आपको ये लगाना। ये मोस्टली जो है 400 एम का 400 450 एम का होता है, तो सेंटर में डाल के जो दोनों बगल स्पेस बचेगा वो आपको छोड़ देना। ठीक, ये जो लेंथ है ये आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ये लेंथ कैसे डिसाइड करना है, ये सेंटर लिए, सेंटर से 450 एम इधर लिए, 450 एम इधर लिए, इसमें भी 450 इधर लिए, 450 इधर लिए। UQ EQ का मतलब है इक्विवेलेंट, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर भी है, ठीक है। तो जब ये डिस्टेंस आप डिसाइड कर रहे हैं तो इधर 450 mm लेना है और इधर भी 450, इधर भी 450, इधर भी 450 लेना है, मतलब
इसके सेंटर से दोनों बगल 450 450, फिर इसके सेंटर से दोनों बगल 450 450 mm लेना। इससे स्लैब का लेंथ निकल जाएगा और ये विड्थ निकल गया। विड्थ तो यहाँ पे दिया है आपको 600 mm लेना है, ठीक है। ये डबल के लिए था। टैप का हाइट वही है आपका 450 mm 400 mm, यही लेना है आपको टैप का हाइट। बाकी कुछ आपको कंफ्यूजन हो तो वहां पे देख लेंगे इस वीडियो में, बाकी चीज भी लिखा है, जो कई चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो जरूरत का है वही बता रहा हूँ। अब देखिए अभी बढ़ाया था मैंने आपको वाश बेसिन, अब ये है सिंक। वाश बेसिन क्या होता है, हाथ वगैरह धोने के लिए, फेस धोने के लिए होता है। और सिंक का मतलब होता है जो किचन वगैरह में लगाते हैं, हर लोग नॉर्मली जानते हैं, लेकिन जो फ्रेशर है उनको नहीं पता है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये सिंक है। सिंक में क्या होता है, यहाँ बर्तन धोते हैं, बर्तन धो के यहाँ रखते हैं, ये जो गैप देख रहे हैं इससे पानी इधर आ जाता है, थोड़ा इसमें स्लोप होता है। ये मोस्टली स्टील का ही होता है ताकि पानी बार बार लगे तो रस्टिंग नहीं हो। तो ये देखिए आप जब यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, सिंक, तो आपको यहाँ से 300 mm आएगा सेंटर सिंक का। स्लैब लगाइएगा ना, किचन में स्लैब रहता है उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो इसका सेंटर से इसका कॉर्नर 300 mm होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब ये हाइट में, ये टॉप व्यू था, ये साइड व्यू देखिए। साइड व्यू में क्या है, यहाँ पे सिंक है और सिंक के ऊपर ये आपका टैप है, पिलर टैप स्पोर्ट बोलते हैं। ये सब चीज नाम याद कर लीजिए ताकि आपको बोलने में आसानी हो, किससे बात करने में आसानी हो, जब आप अपने प्लम्बिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये टैप का जो टॉप होगा, जहां से पानी गिरेगा सिंक में, उसके सिंक के टॉप से टैप का टॉप 200 mm होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं सिंक क्या है, ये यहाँ पे लगा दिए 500 mm पे, पानी गिरेगा फोर्स में, डिस्टरबेंस होगा, देह पे भीगेगा पानी, कपड़ा भीग जाएगा बर्तन साफ करने वाले को, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सिंक का जो टॉप होगा फ्लोर से वो 900 mm होगा, और टैप का जो होगा जहां से पानी आप ऑन ऑफ करेंगे नीचे से, वो होगा 450 mm, ठीक है। और जो ये बोतल ट्रैप का जो टर्निंग होगा, बैंड होगा, वो 500 पे होगा। यहाँ पे पी ट्रैप बोलते हैं, बोतल ट्रैप भी बोलते हैं, पी ट्रैप बनाते हैं ताकि कचरा वगैरह यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि बर्तन धोएंगे तो उसमें खाने में कुछ ना कुछ रह ही जाता है थाली में, और वो जाके जम जाता है। अब देखिए इसमें भी देखिए कनेक्शन साइड से हुआ है, कभी भी टॉप से कनेक्शन नहीं करें, नहीं तो रिटर्न में आता है और ऊपर को आप प्रॉपर कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। और घर में जो कंक्रीट के नीचे लगा रहे हैं उसमें फ्लोर ट्रैप जरूर लगाएं। फ्लोर ट्रैप लगाने से क्या होता है, जो कचरे होते हैं यहाँ पे फंस जाते हैं, और यहाँ अगर फोर्स है तो चला जाएगा, लेकिन इधर का चीज जो इधर महक वगैरह जो होगा, जो नाले में महक रहेगा, वो रिटर्न में महक नहीं आएगा, नहीं तो घर के अंदर महक आ जाएगा अगर आप फ्लोर ट्रैप नहीं लगा रहे। तो सिंक के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। अब आइए इसमें WC में, ठीक है। ये जो है फ्लोर माउंटेड है विथ फ्लश टैंक। फ्लोर माउंटेड मतलब जो WC है उसको हमने सीधा फ्लोर पे रख दिया, दीवार पे नहीं रखा, तो ये फ्लोर माउंटेड है। ये जो देख रहे हैं ये फ्लोर माउंटेड है, इसको बोलते हैं सिस्टर्न, जिससे पानी आप फ्लश करते हैं उसको बोलते हैं हम सिस्टर्न या फ्लश टैंक बोलते हैं, ठीक है। आपको पूछा जाएगा, कभी कभी बोल देता है फैक्ट्री वगैरह में सिस्टर्न टैंक, लोग कंफ्यूज हो जाता है ये क्या है, ये पहली बार सुन रहे हैं। तो ये सिस्टर्न टैंक है, ये फ्लोर माउंटेड है, इसको फ्लोर पे रख दिया है, ठीक है। तो फ्लोर पे रखने में क्या होता है, आदमी को हाइट का उतना पता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सीधा WC को लाना है, फ्लोर पे रख देना। लेकिन वॉल माउंटेड में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपको कोई बोले जो फ्लोर से कितना ऊंचा रखना है, तो आप ये देखिए जहां पे आदमी पैर रख रहा है, जिस फ्लोर पे, उस फ्लोर से इसका हाइट जो है आपको कितना होना चाहिए, इसका हाइट जो है 400 होना चाहिए। 400 से ज्यादा 500 कर लीजिएगा तो आदमी का पैर दुख जाएगा, कंफर्ट से बैठ नहीं पाएगा। तो जब भी फ्लोर से जब आप हाइट देख रहे हैं इसका टॉप, तो ये 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए ये इसका 450 mm होता है, ऐसे आप जो लगा रहे हैं उससे ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन में आपको मदद मिलेगी। फिर ये जो टैप है, टैप जितना लगा रहे हैं आप ये सब में, ये 450 पे ही लगाइए, किचन में लगा रहे हैं या बाथरूम में लगा रहे हैं WC के लिए, तो यहाँ पे ये 450 पे लगाइए जो इस टैंक में जा रहा है,
ठीक है, ये हेल्थ फॉसेट है, ये भी आप 450 पे लगाइए। ये सॉइल पाइप है, मतलब इसमें जो मटेरियल होगा हो जाएगा, उसको सॉइल पाइप बोलते हैं। सॉइल मतलब क्या होता है, उसमें मिट्टी ऐसा मोटा पदार्थ होता है, इसलिए उसको सॉइल पाइप कहते हैं। ये सब आप याद रखिएगा। अब देखिए, जो आप फ्लोर वाला लगा रहे हैं उसमें क्या होगा, आपको हमेशा जो प्लम्बर होगा वो बोलेगा पीछे इतना गैप छोड़ना है, पीछे मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है, कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना। आप उसको बोलना दीवार से जो WC है, जो फ्लोर माउंटेड है, इसका बाहर का पोर्शन हमको 780 से ज्यादा नहीं चाहिए mm। आप पीछे जितना गैप हो रहा है तुम छोड़ दो। होता क्या है, प्लम्बर लोग क्या करता है, जब पाइप डालता है फ्लोर में, इसको उसको अंदाजा नहीं होता है, वो यहाँ लगा देता है ये पाइप, ठीक है, फिर उसको कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है, तो वो क्या करता है, इसको आगे लगा देगा, फिर आपको बोलेगा पीछे जगह छोड़ना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए, ये वो बहुत सारा। तो आप बोला नहीं, हमें 750 दीवार से WC के अंतिम लास्ट में हमको चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, जब आप दीवार टैप लगा रहे हैं बाथरूम में, WC एक बार आप मान लीजिए सिस्टम का टैप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप हेल्थ फॉसेट लगा रहे हैं जो पाइप में लगा होता है ना, तो वो जो है आपका WC के सेंटर से फॉसेट का जो बीच का दूरी होगा वो 300 mm होगा, और इधर भी जो है वो 300 mm होना चाहिए, ठीक है। इतना गैप होना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं इसको यहाँ से 100 mm पीछे लगा लिए और पीछे ऐसे घूम के उसको खोलना पड़ रहा है, लगाना पड़ा, एकदम कंफर्ट होना चाहिए, ऐसे गए ऐसे खोल दिया ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये था वॉल माउंटेड। बाकी कुछ अगर मिस हो गया जिसमें लिखा होगा, हो सकता है हमने नहीं बोला है, नहीं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अभी हमने आपको ये पढ़ा दिया पूरा फ्लोर माउंटेड विद फ्लश टाइप। अब दूसरा हम आपको बताते हैं, ये कौन सा, वॉल हंग विद फ्लश भाल। फ्लश भाल मतलब ये वॉल पे जो है हैंग होगा और उसमें फ्लश वाल्व होगा, ना कि उसमें फ्लश टैंक होगा। जब आप पुराने जमाने वाले थिएटर में जाएंगे, जो बहुत पुराना थिएटर वगैरह है या सरकारी कोई प्लेस है, तो वहां पर आप देखेंगे WC यूज करने के बाद बाथरूम में आप ऊपर एक वाल्व दबाते होंगे, जिससे पानी वो फ्लश होकर चला जाता है, या उसको खोलते होंगे, तो वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉल हंग विद फ्लश वाल्व, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है जो आपका ऊपर का जो हाइट होगा फ्लोर से, जैसे पीछे आपने पढ़ा था 400 mm, तो यहाँ लिखा हुआ है 390 mm, आप इसको भी 400 mm कंसीडर कर सकते हैं, बट 390 mm करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब रिसर्च करके NBC ने लिखा है, ठीक है। लेकिन जो आप फ्लश भाल्व लगा रहे हैं, फ्लश भाल्व का जो हाइट होगा वो 1200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1200 ही होना चाहिए। दूसरा, आप क्या देखते होंगे टॉयलेट में प्लम्बर वगैरह क्या बोलते हैं, पीछे स्पेस छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो करते हैं, तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। आप ना ये जो वाल है, वाल से 560 mm का मेंटेन करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो वो लोग पीछे पैकिंग डाल देगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगा, या आप कुछ पोर्शन वोर्शन बना के बाहर निकाल दिए तो वो सही नहीं है। आप दीवार में पूरा चिपका के लगाइए, जो उसका स्टैंडर्ड लेंथ है वो मेंटेन कीजिए, ठीक है। लेकिन हाइट जो है फ्लोर से टॉप ऑफ जो WC है उसका आप 390 ही फॉलो कीजिए, या तो 400 एम फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए ये जो पाइप है सेंटर, ये जो पाइप है इसके सेंटर से जो फ्लोर का होगा वो होगा 210 mm। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, पाइपिंग डालते हैं, तब आपके पास ये नहीं होता, ये बाद में लगता है, ऐसा नहीं है जो पहले आपने WC लगा के बाद में पाइपिंग की। तो आप इस बेसिस पे ये पाइपिंग कर सकते हैं, फ्लोर से पाइप का सेंटर आप 210 mm मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था आपका वॉल हंग विथ फ्लश वाल्व, मतलब वॉल माउंटेड WC विथ फ्लश वाल्व था, टैंक नहीं था। अब देखिए आपको हम ये बताते हैं, क्या बता रहे हैं, वॉल हंग विथ फ्लश सिस्टम। वॉल हंग विथ फ्लश सिस्टम, पीछे था फ्लश वाल्व, ये है फ्लश सिस्टम।
मतलब इसमें टैंक है, यहाँ पे टैंक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मेंटेन करना है सेम 400 एम मेंटेन करना है, और जो फ्लश टैंक का हाइट मेंटेन करना है वो आपको फ्लोर से 780 एम मेंटेन करना है, ठीक है। आप देखिए ये है इंडियन टॉयलेट जो सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में, और रूरल एरिया में तो सबसे ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा कम भी होता है सिटीज वगैरह में, लेकिन रूरल एरिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, और पब्लिक प्लेस पे भी यही अच्छा होता है, क्योंकि थोड़ा ये गंदा भी होता है तो लोग मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 300 mm जो है डिस्टेंस मेंटेन करना है टॉयलेट के, जो आपका इंडियन टॉयलेट है ना उससे आपको 300 एम मेंटेन करना है पीछे से वॉल के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और 600 एम पे आपको टैप रखना है दीवार से, यहाँ टैप जहां से आप डब्बा भरेंगे पानी यूज करेंगे वो आपको 600 एम पे रखना है मेंटेन। ये आपका टॉप व्यू था, ठीक है। और 300 एम जो फ्लश टैंक का रखेंगे वो डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब आते हैं हम इसका साइड व्यू पे, ये आपका टॉप व्यू था, जब आप इधर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। देखिए ये दीवार है, इधर से आप देख रहे हैं तो ये दीवार है, ये वाला दीवार, ये दीवार है, और ये आपका इंडियन टॉयलेट है। और आप जो टैप का हाइट देख रहे हैं वो 450 एम है, ठीक है। और यहां से ये इसका डिस्टेंस 600 mm है टैप का, और जो टैंक का टॉप हाइट है वो 1200 mm है। मतलब इससे ज्यादा आपको हाइट नहीं करना है, नहीं तो लोगों को जो छोटे हाइट के लोग हैं उनको फ्लश टैंक यूज करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और हर जगह जो है आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं 450 mm हाइट का, और ये पीछे से डिस्टेंस 300 mm का इंडियन टॉयलेट में। अब आते हैं यूरिनल में। यूरिनल का एक और फायदा है, जैसे आप गलती से कभी किसी टॉयलेट वगैरह में घुस जाते हैं पब्लिक प्लेस पे और कंफ्यूज हो जाते हैं ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन जब आप ये देखते हैं तो आपको पता चल जाता है अच्छा ये मेल ही है, और आप कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं, क्योंकि ये वही मिलेगा जहां मेल टॉयलेट है, फीमेल टॉयलेट में आपको ये नहीं मिलेगा। तो आप लोग को कंफ्यूजन रहता होगा जो आप डिजाइनर हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं पब्लिक प्लेस टाइप का, तो उसमें यूरिनल लोग लगाते हैं, और एनबीसी भी कहती है लगाना ही पड़ेगा, तभी आपको बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो देखिए आप जो यूरिनल है ये टॉप व्यू है, उसके इधर भी 300 mm लेना है, इधर भी 300 mm लेना है, मतलब टोटल जो बीच का पार्टीशन है वो 600 mm होना चाहिए। अब बीच में सेंटर में यूरिनल होना चाहिए। आपके पास बहुत पैसा है तो बड़ा कर लीजिए, बट मिनिमम ये स्टैंडर्ड है मेंटेन करने के लिए, कंफर्ट के लिए। और यहाँ भी 600 mm होगा, और दोनों बगल इक्वल इक्वल रहेगा, सेंटर में यूरिनल लगेगा। अब बात आई यूरिनल का। यूरिनल का जो टॉप हाइट होगा वो 1200 mm होगा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक कंफर्ट पोजीशन पे आ जाएगा। जो उसका बैंड होकर कनेक्ट होगा वॉल में या बाहर जाएगा वो 500 हाइट पे हो जाएगा, ठीक है। या आप ट्रैप वगैरह लगा रहे हैं कुछ तो वो 500 हाइट पे जाके खत्म हो जाएगा और पाइप में कनेक्ट हो जाएगा, और दोनों पाइप या 3-4 जो भी है, एक पाइप हेडर में कनेक्ट होगा, फिर वो ट्रैप में कनेक्ट होगा, ऊपर एक फ्लोर क्लीन आउट भी टॉयलेट में रहेगा क्लीनिंग वगैरह के लिए, क्योंकि चिलगम विलगम खा के फेंक देते हैं ना लोग थिएटर वगैरह में या पब्लिक प्लेस पे, तो आपको यहाँ पे वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूरिनल। अब आते हैं बाथरूम के शावर। जैसे कि आप घर बना रहे हैं और शावर लगाना है और आपको पता नहीं हाइट, आप बोल रहे हैं उनको, क्या बोलते हैं, प्लम्बर को, तो प्लम्बर बोल रहा मैडम आप बताओ, साहब आप बताओ, आप बोलते हो यार जो जहां लगाते हैं उसके हिसाब से लगा दो, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप शावर जब लगाते हैं तो शावर का जो पाइप होता है मान लीजिए 20 mm का है, तो ऊपर से 10 mm, मतलब सेंटर से लेके फ्लोर के बीच का जो होगा वो 2100 mm होगा, तो आपके लिए कंफर्ट होगा। गलती से पता चला 2700 पे लगा दिए, बहुत ऊपर हो गया, आप इसको घुमा नहीं पा रहे, ये एक्चुअली एडजस्ट करने के लिए होता है, जो आप कर नहीं पाते हैं ज्यादा हाइट में लगाने के लिए। अब मान लीजिए 5 फीट का है, कितना हो गया 1500, ठीक है। अब 1500 का बंदा हाइट में कहाँ पहुंच पाएगा, तो आपका स्टैंडर्ड जो है, आप टूल भी लगाइएगा जो बैठने वाला होता है तो वो नहीं पहुंच पाएगा, 2700 पे लगा दीजिएगा तो 2100 पे रहेगा, तो पहुंच जाएगा शावर तक। तो ये स्टैंडर्ड है, और ये सारे रिसर्च करके भी प्रैक्टिकल होके एनबीसी वाले ने ये सारे स्टैंडर्ड हाइट लेंथ सब डाल रखा है। उसके बाद जो आप सिंगल लेवल ऑपरेटर डाल रहे हैं वो 900 हाइट पे होना चाहिए, ये यहाँ पे, ठीक है।
और जो स्पॉट होता है जहां से पानी गिरता है वो आपका 750 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप टैप वगैरह कनेक्शन कर रहे हैं या डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो 450 पे होना चाहिए, जहां से आप सारा पानी वगैरह खोल दे और काम हो जाए आपका। तो ये सारे हाइट यहाँ पे देखिए एक बार सामने लिखा हुआ है। ठीक है, जो ये है 2100 है सावर का टॉप हाइट, देख रहे हैं। ठीक है, सिंगल जो है सिंगल लीवर डाइवर्टेड है वो 900 एम पे है आपका। ठीक है, और जिससे पानी गिरेगा वो 750 है, और जहां से आप चाहे बंद ऑफ कर सकते हो 450 पे है। तो ये आप डिजाइन अपने घर बनाने में भी फॉलो कर सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो वहां प्लम्बिंग के डिजाइन में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सावर ही है, लेकिन इसमें आपको हम बता दें इसमें बाथ टब है, मतलब जो अंदर आराम से नाद रहता है ना, आराम से लेट गए पानी डाल रहे हैं शैम्पू डाल रहे हैं तो उसके लिए है। तो उसका क्या साइज होना चाहिए, अगर आप घर में खुद से कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, अगर मार्केट से खरीद रहे हैं तो स्टैंडर्ड मिल जाएगा साइज का, लेकिन अगर आप घर में खुद बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। तो पहले देखिए जो हाइट होना चाहिए वो 400 होना चाहिए नाद का, जिसमें पानी उसमें जाएगा, मतलब 1.5 फीट के आसपास होना चाहिए, 400 एम होना चाहिए, 450 का 1.5 फीट होता है। और ये नाद टब के ऊपर जो ऊपर टैप लगा उसके बीच का डिस्टेंस 150 एम होना चाहिए, और लेंथ जो होना चाहिए वो आपको 6 फीट होना चाहिए। अगर आप 5 फीट है, आप एडजस्ट कर जा रहे हैं 5.5 फीट में तो 5.5 फीट का डालिए, लेकिन अगर आप किसी अन्य लोग को फायदा भी देना चाहते हैं तो आप 6 फीट का लेंथ लीजिए। ठीक है, और ये बॉटम में कनेक्शन है, यहाँ पे आप फ्लोर क्लीन आउट लगाएंगे कंप्लीट पैक वाला। जब आप यूज कर लेंगे तो इसको खोल देंगे, सारा पानी ड्रेन हो जाएगा, फिर आप इसको पैक कर देंगे और यहाँ से पानी इसमें भर जाएगा। तो ये था आपका बाथ टब, सावर का वही हाइट है 2100 mm। ठीक है, जो सावर का हाइट हमने वहां बताया था वही रहेगा स्टैंडर्ड हर जगह। ठीक है, ये सारे चीज जो हम बता रहे हैं वो एनबीसी के हिसाब से है, एनबीसी मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड। ठीक है, ये कॉमन है पूरे इंडिया में, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह डिजाइन करते हैं तो उसको लेके ही चलते हैं, उसके हिसाब से ही बनता है, उसके हिसाब से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है। अब देखिए ये जो है गीजर है जिससे पानी गर्म करते हैं, तो नीचे से कितना में लगा रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है, बट वो सावर से ऊपर होना चाहिए, सावर से नीचे नहीं होना चाहिए। उसका बॉटम जो है सावर से ऊपर हो, भले आप 100 एम मेंटेन करो 150 एम मेंटेन करो, बट ऊपर होना चाहिए। दूसरा, वाल से जो उसका टॉप है वो मिनिमम 150 एम होना चाहिए, एकदम दीवार में सटा के कभी गीजर को नहीं लगाने चाहिए, वो डेंजरस होता है। ठीक है, तो गीजर जब भी लगाए तो इस चीज को आप फॉलो करें। फिर सावर वगैरह का वही है आपका 2100 एम हाइट होना चाहिए। ठीक है, और जहां से पानी वगैरह निकलता है वो नल से टैप से वो 750 mm होना चाहिए। ठीक है, अब दो पाइप जो डाल रहे हैं, मान लीजिए ये ऊपर गया आपका सावर का, ऊपर से एक पाइप गीजर का आ रहा है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए 150 mm होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आधे फीट का हर पाइप के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। लोग सटा सटा के लगा देते हैं, बट आप डिस्टेंस मेंटेन करना है आपको। ये है वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप उसका ऊपर से कनेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, साइड से भी कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका जब आप घर बनाते हैं तो आपको पता नहीं होता है वॉशिंग मशीन के लिए टैप कितने हाइट पे लगाए। ठीक है, पावर सॉकेट कितने हाइट पे लगाए। तो पावर सॉकेट और टैप दोनों जो है आपको फ्लोर से टैप का सेंटर और पावर सॉकेट का सेंटर 600 एम होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो दिक्कत आएगी कनेक्शन वगैरह करने में, तार वगैरह का लेंथ बढ़ जाएगा, जो स्टैंडर्ड मार्केट से खरीद के लाते हैं वो आपको फिट नहीं आएगी। जो वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हैं उसके तार इसके हिसाब से ही वो लोग देते हैं। तो आपको 600 mm हाइट पे रखना है फ्लोर से। ठीक है, अब आया सिलेंडर के लिए। आप देखते होंगे घर वगैरह में कई लोग स्लैब बना लेते हैं, सोचते हैं नीचे सिलेंडर रख देंगे। पहला नंबर तो अगर आपके पास व्यवस्था है तो सिलेंडर को बाहर रखे, वहां से पाइप लेके आए और फिर गैस में चूल्हे में लगाएं, वो सेफ है। बट अगर आप फ्लैट वगैरह में हैं या आप ऐसे घर में जहां बाहर आप नहीं रख सकते और घर बना रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो आप स्लैब बना रहे हैं
उसका जो बॉटम हाइट है, स्लैब का बॉटम हाइट है, वो आपको 625 प्लस ये 60 में मेंटेन करना है, इसके ऊपर होना चाहिए। समझ गए? जो आप उसमें रेगुलेटर होता है वो 60 mm होता है, और सिलेंडर का जो होता है टॉप हाइट जो होता है, जो हाइट होता है वो 625 mm होता है। तो इसके बाद लगाना है। मान लीजिए आपने लगा दिया 600 पे स्लैब डाल दिया, तो वो सिलेंडर आपका अंदर जाएगा ही नहीं। तो इस चीज को आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप स्लैब बनाए तो ये सिलेंडर का हाइट चेक कर ले, ये चेक कर ले, और तभी। और अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखें, कमर के ऊपर आपका जो यूज करेगा किचन को, वो कमर के ऊपर जो है आपको 100 mm ज्यादा लेना है। जो स्लैब है मतलब कमर से 400 mm ऊपर ले लीजिएगा, तो जो कुकिंग करेगा उसके लिए फिट होगा, कंफर्ट होगा, और काम करने में दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हैं पहले लोग जो करते थे, या जो बड़े लोग हैं, वो चूल्हा सिलेंडर बाहर लगाते हैं, यहाँ से पाइप ले जाकर अंदर कनेक्शन करते हैं, ताकि सिलेंडर में कुछ हो भी जाए तो अंदर नुकसान ना हो, बंद कमरे में नुकसान ना हो। आप देखिए एक चीज हम आपको ये बताएंगे, ये कंप्लीट है, ये मैं लास्ट में बता रहा हूँ। जो कंस्ट्रक्शन डिजाइन करते हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कैसे कैसे होता है। जैसे कमर्शियल बिल्डिंग होता है सिटीज वगैरह में, तो कैसे होता है, क्या करते हैं, क्या सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले जो आपका बिल्डिंग होगा उसमें होगा एक, बाहर से पानी आएगा, रॉ वाटर, फ्री वाटर। ये फ्री वाटर है जो बोर्ड दे रहा है या पैसे लेके दे रहा है, उसको आपको ट्रीट करके इसमें डालना, ठीक है। और एक टैंक और इस साइड होगा, ठीक है। अब ये पानी जाएगी, फ्लशिंग छोड़ के सब में जाएगी ट्रीटेड वाटर, पीने में, मुंह धोने में, खाने में, पीने में, हर जगह ये पानी जाएगी। लेकिन ये जो होगा रॉ वाटर बिना ट्रीटेड किया हुआ, या ये भी हो सकता है आप जो पानी यूज कर रहे हैं उसको रिसाइकल करके एसटीपी के थ्रू आप इसमें लेके आ रहे हैं, फ्री वाटर ना लेके उस वाटर को रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब ये देखिए ये ट्रीटेड हो गया। अब यहां से पंप लगा के ये पानी जा रहा इस टैंक में, यहाँ 2 टैंक बनेगा। छत के ऊपर जब भी बनेगा तो 2 टैंक बनता है, एक बनता है डोमेस्टिक वाटर ओवरहेड टैंक, एक बनता है फ्लशिंग वाटर ओवरहेड टैंक, ठीक है। इसमें जो ये फ्लशिंग वाटर ओवरहेड टैंक है, इसमें बिना ट्रीट किया हुआ पानी होता है जो फ्लश के लिए यूज होता है, और जो ट्रीट करके आता है, जैसे ये देखिए ये आया है, ये पाया है इसमें, यहाँ पे ये फ्लशिंग वाला है, ठीक है। और ये वाला जो आया ये इसमें आया, ये है ट्रीटेड वाटर, ठीक है। अब देखिए यहां से जो आएगा आप फिर करेंगे, दोनों पानी ऊपर गया मोटर के थ्रू, अब ऊपर से 2 पाइप और आएगा नीचे तक शाफ्ट में, फिर वहां से दोनों सभी टॉयलेट में दोनों से एक एक ब्रांच जाएगा। आप देख रहे हैं हर जगह ब्रांच जा रहा है, इससे भी गया ब्रांच, इससे भी गया ब्रांच, ठीक है, इससे ही ब्रांच गया। अब हर टॉयलेट में जो WC यूज होगा, सिस्टर्न जहां होगा, उसमें चला जाएगा इसका पानी, कौन सा, बिना ट्रीट किया हुआ पानी, ठीक है। और जो बाकी के हैं, जैसे कि हैंड वॉश बेसिन में है, या आपका नहाने वाला पानी है, या किचन में है, वो हर जगह जाएगा पानी आपका, कौन सा, ट्रीटेड वाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सब चीज देख सकते हैं, यहाँ पे हर कुछ लिखा हुआ है, कहाँ पे कौन सा वाल्व होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 पंप लगेगा, अगर 2 टैंक ऊपर है, 2 तरह का पानी जा रहा है, तो 2 टैंक लगेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये सब चीज आप देख सकते हैं। हमेशा ऊपर जब भी टैंक बनेगा तो 2 टैंक बनेगा, एक फ्लशिंग वाटर ओवरहेड टैंक बनेगा, एक ट्रीटेड वाटर ओवरहेड टैंक बनेगा, ठीक है। फिर अगर आपका बिल्डिंग बहुत बड़ा है, ठीक है, मान लीजिए चारों साइड रूम है आपको, और नीचे साइड से उतारना है, शाफ्ट से नहीं उतार के, या हर बगल शाफ्ट है, तो आप क्या करेंगे, टैंक से पहले हेडर छत के चारों बगल दे देंगे, फिर टैप कर करके एक एक नीचे गिरा लेंगे, ठीक है। वहां से ब्रांच ले लेके अंदर आप चले जाएंगे, तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा, और मेंटेनेंस भी आपके लिए फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे जानकारी लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपके कोई जान पहचान के हैं और लग रहे हैं उनको जानकारी चाहिए, तो उनके पास ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।